An alpha particle of energy 5 mega electron volt is scattered through 180 degree by fixed uranium nucleus. The distance of closest approach is of the order of. That means हमें कैलकुलेट करना है distance of closest approach. यहाँ पे हमें given है an alpha particle is projected toward the nucleus of uranium atom, then its kinetic energy is decreases progressively and its electrostatic potential energy is increases progressively. And at the point of closest approach, the kinetic energy of the particle, that means alpha particle, is become 0 and then it is scattered through the angle of 180 degree. So हम यहाँ पे लिखेंगे at the distance of closest approach r naught. तो यहाँ पे लिखेंगे at the distance of closest approach, at the distance of closest approach, kinetic energy of alpha particle is equal to electrostatic potential energy. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं kinetic energy of alpha particle is equal to electrostatic potential energy, and electrostatic potential energy का वैल्यू होता है k q1 q2 divided by r. So k q1 that means charge of the nucleus atom and charge of nucleus atom होगा Ze into charge of alpha particle, and alpha particle इसका 2 होता है 2He4. सो अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा 2e डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड इसका वैल्यू में गिवन है r. इसको यदि हम r नॉट बोलेंगे तो ये हम लिख सकते हैं r नॉट. r नॉट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. यहाँ से हमें r नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं r नॉट इज इक्वल टू 2kZe स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा 2kZe स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. सो यहाँ पर लिखेंगे आर नॉट इज इक्वल टू 2 के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू जेड, एंड जेड फॉर द यूरेनियम न्यूक्लियस इज 92. सो 92 इंटू ई मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इसका वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. यहाँ पे यहाँ पे ई का स्क्वायर है, सो हम ई का कर लेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. इसका हमें वैल्यू गिवन है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का 1 पावर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 10 टू द पावर 6 है. 10 टू द पावर 6 को यदि हम 10 टू द पावर 9 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे पावर बच जाएगा 3. यहाँ पे 9 है, 9 को यदि हम 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1.8 टाइम में. सो आर नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 1.8 इंटू यहाँ पे 10 टू द पावर 3 बचेगा. सो 10 टू द पावर 3 इंटू 92 इंटू यहाँ पे 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो गया, 1 पावर बच रहा है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. ये वैल्यू आएगा मीटर में, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर में. सो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा सेंटीमीटर में. अब यदि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आर नॉट इक्वल टू 1.8 में यदि हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.8 में 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 2.88 इंटू 2 इंटू 92 इंटू, अब हम पावर कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे 10 टू द पावर -19 है, यहाँ पे 10 टू द पावर +3 है, एंड यहाँ पे 10 टू द पावर 2 है.
तो इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस 3 प्लस 2, दैट मीन्स -19 प्लस 5, -19 प्लस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा -14। तो यहाँ से हो जाएगा आर नॉट इजकल टू, यदि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएगा 530 इंटू 10 टू द पावर -14 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है केवल ऑर्डर ऑफ द पावर, तो यहाँ पे इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं 2 पॉइंट तक, तो इसको हम लिख सकते हैं आर नॉट इजकल टू 5.30 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे हम पॉइंट को लेफ्ट साइड में 2 प्लेस शिफ्ट किए हैं, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा +2 एंड -14, +2 एंड -14 यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पे केवल कैलकुलेट करना है पावर ऑफ 10, तो यहाँ पे पावर ऑफ 10 आएगा 10 टू द पावर -12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके।